हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज की क्लास कोडिंग डिकोडिंग की ही होने वाली है। ये कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास है। इस क्लास के अंदर आप जो पिछली क्लास में आपने सीखा है उन्हीं में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग नए पैटर्न की भी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। अभी तक हम लोग जिस पैटर्न पे चल रहे हैं वो है वर्ड टू वर्ड। उसी के अंदर हम लोगों ने देखा था पहला टाइप जो था, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा था कि शिफ्टिंग हो रहा था, रीअरेंजमेंट चल रहा था। कल की क्लास में मैंने आपसे ये कहा था कि आपको सभी लेटर्स की पोजीशंस याद रखने हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पूरा याद हो चुका हो, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत रह गया हो जो ना याद हो रहा हो, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको याद करना थोड़ा रिलेटिवली जो है इजी है। हम उनकी बात कर दें तो जैसे देखो क्या है, FGHI यह नंबर है। इसके अलावा M और W, ठीक है, दो नंबर यहाँ पर और ऐसे हैं, और एक नंबर और यहाँ पर आता है, सॉरी एक लेटर और आता है T। इनके नंबर्स, इनकी पोजीशन से याद करना रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़े ट्रिक के तरीके से। अगर किसी को इनमें से कोई भूल रहा होगा तो वो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। जरा सुनिएगा यहाँ पर कैसे याद करेंगे। F की पोजीशन होती है 6। इसको कैसे याद करेंगे? आपको याद है कंप्यूटर में एक की होती है F6, ठीक है ना, उसकी हेल्प से याद रखो आप F6, ठीक। G का होता है 7, इसको कैसे याद रखो? G7 कंट्रीज आपने सुना होगा, ठीक है, तो वहां से इस ग्रुप से आप याद रखो G7। H का होता है 8, कैसे याद रखोगे? ये आपने H बनाया था, इसी H को अगर हम चाहें तो ऐसे कर दें इधर से इधर, तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, आप जब भी H को देखोगे तो ये मेरी बात आपको याद आएगी कि इस तरह से H है, इस तरह से H है, इसको 8 बनाना है तो आपने इधर से किया और इधर से किया और आपका क्या हो गया? 8 की तरह हो गया, ठीक है ना। तो रिलेटिवली अब चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए आसान होने लगेंगी। आई को देखो, अगर आई का देखो तो 9 होता है, लेकिन कुछ लोग आई को इस तरह से लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। एक फॉन्ट होता है, एक तरीका होता है ये भी लिखने का आई को। ये अगर आप देखो तो ये किस तरह से नजर आ रहा है? क्या ये 9 की तरह ही नहीं नजर आ रहा? ठीक है, तो जो चीजें आपने इनमें से नहीं याद किया था अब वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद फिर आपका आता है M। M की पोजीशन अगर आपको 13 याद हो जाए, देखो क्योंकि आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने कैसे लिखा था पिछली क्लास में, A से स्टार्ट किया था, ABC, और फिर आ गए थे LM पर, और यहीं से रिवर्स हो गए थे NO, ऐसे चले थे, और Z जब हम लोग रिवर्स चेक कर रहे थे, ठीक है, अपोजिट लेटर देख रहे थे। तो M देखो क्या है, आधे पर आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया पूरे अल्फ़ाबेट का, और यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया, मतलब पूरे 26 में 13 यहाँ तक हो गए और बाकी इधर हो गए। तो M की पोजीशन किस पे आ गई? 13 पे आ गई कि नहीं? ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। तो M अगर 13 होता है तो W क्या होता है? 13 की जगह पर बस 23 हो जाता है, 1 से ये 2 हो जाता है, ठीक है ना। कैसे? देखो M ऐसे है, M का ठीक रिवर्स ऐसे होता है, ठीक है ना, और ये 13 होता है तो W कितना हो जाता है? 23 हो जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। T का होता है 20, आपको कैसे याद रहेगा? 20 को T20 भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, अगर दिमाग में आप रखोगे इनको, या फिर आपने एक बार देखा है एक दो बार और देखोगे तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनको भी यहाँ पर दिक्कत हो रही होगी वो लोग अपना यहाँ से क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जो हैं उनमें भी अगर आपको कुछ ऐसा अपनी तरफ से ट्रिक बना करके याद कर सकते हो तो याद कर लो, कोई बुराई उसमें नहीं है, ठीक। चलो
आगे बढ़ते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की। ध्यान से देखना, ये वर्ड टू वर्ड अभी भी है। देखो वर्ड से वर्ड ही हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। पिछली क्लास में भी आपने यही देखा था जब हम लोग रीअरेंजमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। यहां पर देखो क्या है लिखा गया है, डाउन, DOWN, इसका है PANH इसका कोड है, और NAMEHSLT। अगर एक नज़र में आप इसको देखोगे, ठीक है ना, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया है, रीअरेंजमेंट। आपको जब भी कोई आपके सामने कोड आता है तो जिस सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में आप देखोगे तो देखो टाइम आपको फिर नहीं लगेगा, ठीक है ना, और आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे हमने सबसे पहले रीअरेंजमेंट आपको पढ़ाया तो इसको आप देखोगे तो रीअरेंजमेंट, अगर आप देखो तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो उनकी संख्या नहीं बदलती, लेकिन जो लेटर्स हैं वो लेटर्स क्या होते हैं, वो भी चेंज नहीं होते। जबकि यहाँ क्या हो रहा, यहाँ पर लेटर्स चेंज हो रहा, नंबर ऑफ लेटर्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पर लेटर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको इससे क्या है, इससे आपको आइडिया लग गया क्वेश्चन को देखते ही कि रीअरेंजमेंट तो नहीं है, अब उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल। ठीक है, अब है क्या, फिर इस चीज को हमें देखना होगा कि अगर ये रीअरेंजमेंट नहीं है तो ये फिर है क्या। ठीक है, जब भी आपको कोई भी कोड इस तरह से मिले और चीजें ना समझ में आए, एक बार में ना नजर आए, तो आप क्या करो, इनकी नंबरिंग करो, इनकी पोजीशन लिखो। ठीक है ना, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो आप। ठीक है ना, जरा देखो यहां डी होता है 4, ओ 15। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप मन में दोहराते रहो या बोल के दोहराते रहो। ठीक है ना, वहां कौन सा कोई डिस्टर्ब हो रहा, आप तो अकेले देख रहे हुए। तो यहाँ पर जरा देखो, क्लास तो चल नहीं रही है कि बोलोगे डिस्टर्ब होगा, ऑफलाइन क्लास में ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मैं जैसे डी बोलता हूँ आप मन में उस चीज को सोचो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो कितना सही करते हो कितना गलत। इससे क्या होगा, जो चीजें भूल रहे होगे वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कहा था कि जो अगर कुछ लोगों को कुछ 10-20% नहीं याद होते हैं लेटर के पोजीशन, तो क्लास में मैं याद करा दूंगा। तो इस तरीके से याद करते चलो। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा, D4 O 15 W 23। आपको याद है ना, अभी अभी मैंने लिखा था M का 13 W का 23, N होता है 14। ठीक है ना, क्योंकि M के बाद N से हम लोग रिवर्स चल रहे थे, तो N का क्या होगा, 14। ठीक है ना, ऐसे याद करो। अब यहां पर अगर आप देखो तो P का होता है 16, A1 N 14 H 8। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखो तो कुछ क्या आपको पैटर्न नजर आता है, 4 से 16, फिर 15 से 1 पे पहुंच गए हम, फिर 23 से 14 पे, 14 से 8 से। आइडिया लग गया हमको कि भाई कोई लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पर, कोई लॉजिकल पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पर। देखिए नंबर्स लिखने के बाद ये लॉजिकल पैटर्न का एक फ्लो बनना चाहिए। अगर लॉजिकल पैटर्न का कोई फ्लो नहीं है तो फिर इसका मतलब जो आप चीजें सोच रहे हो उस तरह से नहीं है। फिर आपको अपनी थिंकिंग बदलने की जरूरत है, आपको अपना अप्रोच बदलने की जरूरत है। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम आते हैं सेकंड पे, देखो तो यहां पर जरा इसको भी देख लो, ये 2 हिंट यहां पर दिए गए हैं। तो इसको अगर देखो तो इसकी भी मैं पोजीशन यहां पर लिखता हूं, N हो गया 14, A1 M 13 E 5 H 8 S 19 L 12 T 20। ठीक, तो आज अभी जो मैंने क्लास में बताया उसमें से कई चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। देखो यहाँ पर M भी आ चुका है, T आ गया है, H आ गया है, ठीक है, W आ गया यहाँ पर। ठीक, तो जितनी चीजें अभी हमने बताया तो उनमें से काफी चीजें यहाँ पर आ गई। ठीक, तो अगर यहाँ पर देखो फिर 14 से 8, 1 19 13 12, अब जैसे आप इसको देखोगे ना तो आपके दिमाग में एक बात आएगी तुरंत। ठीक है ना, अगर आप इस लेटर से नहीं समझ पा रहे थे तो देखो नंबर से आपको चीजें तुरंत समझ में आई होंगी। देखो 14 से 8 यहाँ भी था और 14 से 8 यहाँ पर भी है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर देखो तो बाकी चीजें क्या है, बदल रही हैं। तो और अगर आपको इस तरह की चीजें समझ में आई कि भाई यहाँ पर दो जो कॉमन हो रहा है उसका सेम
तरीके से चल रहा, मतलब सेम उसके कोड आ रहे हैं, कोड नहीं बदल रहे हैं, जबकि एन की पोजीशन यहाँ लास्ट में थी, यहाँ क्या थी, पहले थी, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तुरंत आप तीसरे वर्ड को देखो, तीसरे वर्ड के अंदर एम है तो एम क्या इनके अंदर कहीं आया है, एस यहाँ पर आया है, ओ है, ओ कहाँ पर आया है, देखो जरा यहाँ पर आया है, और फिर डी है, डी कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, ई है तो ई यहाँ पर आया, ठीक है ना। ये वो पैटर्न होता है, जरा देखो कि इन्हीं से लेटर्स को उठा करके कोड बनाते, नया वर्ड क्रिएट करते हैं। दिए गए जो हिंट हैं आपके, ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके हिंट हैं, इन्हीं हिंट से क्या करते हैं, लेटर उठाते हैं और इन्हीं के लेटर्स का यूज करके यहाँ पर एक नया वर्ड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को जो बोला जाता है, मैं उसका नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अब ध्यान रखना आप। मैंने पिछली क्लास में जो आपको बताया था वो था आपका रीअरेंजमेंट, या जिसको हम लोग शफलिंग बोल रहे थे, और इस पैटर्न को कहते हैं डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, मतलब कि जो कुछ भी यहाँ पर आया है उसको डायरेक्टली यहाँ से उठाओ और रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस पैटर्न को डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, ठीक। अब आपको याद रहेगा ना, ठीक है ना। तो ये दूसरा पैटर्न क्या है, कैसे पहचानेंगे इसको, कैसे पहचानेंगे इसको, तो ज्यादातर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो दो या दो से ज्यादा हिंट यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो 2 हिंट, हाँ, लेकिन 5 से 5-6% कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले हैं जिनके अंदर सिंगल वर्ड दे करके और उसी पे ही बना दिया जाता है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो थोड़ा वहां पर सोचना ये डिफिकल्ट होने लगता है, तो कभी कभी टाइम टेकिंग हो जाता है, क्योंकि उस पर फिर दिमाग चलता नहीं लोगों का जल्दी, ठीक है ना। खैर, जब चीजें आप देखना शुरू करोगे तो ऑप्शन भी आपकी मदद करेगा। अभी तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो वहां से देखना आप किस तरह ऑप्शन हमारी हेल्प करता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि यहाँ जो लेटर्स आए हुए हैं, पहचानेंगे आप इस तरीके से कि भाई डबल हिंट है, और दूसरी चीज इसके अंदर जितने भी लेटर्स होंगे वो सब के सब सभी लेटर क्या होंगे, वो दिए गए हिंट के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। वो दिए गए हिंट के अंदर आपको मिलेंगे और हम वहीं से उठा करके क्या करेंगे, इसको कोड कर देंगे। अगर आपने इस तरह से एक बार डिकोड कर लिया, फिर आपके लिए कोड करना आसान हो जाएगा, फिर तो हम सीधा सीधा ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे m आपको दिखा तो m यहाँ पर था, तो m यहाँ पर था, तो m का कोड क्या था, l। इसका मतलब इसका जो कोड होगा वो l से स्टार्ट होने वाला है। m के लिए क्या कोड किया गया था, l, ठीक है ना। देखो m थर्ड पोजीशन पे था, तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ क्या था, l था, तो इसका कोड l से स्टार्ट होगा। तो अब ऑप्शन की ओर तुरंत देखना शुरू करना आप, कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन जो l से स्टार्ट ना हो रहा हो, तुरंत उसको आप कैंसिल आउट कर देना, ठीक है ना। और बाकी जो डिक्शनरी का अप्रोच मैंने आपको सिखाया ना, उसका भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर ओ के लिए देखो यहाँ पर कोड क्या है, ए है, ठीक है ना। अब सपोज करो एल के बाद आपको कहीं पर एस नजर आता है किसी ऑप्शन में, तो आप उसको तो कैंसिल आउट कर दोगे। लेकिन अगर दो ऑप्शन इस तरह से हो, एल ए और एल ए इस तरह से शुरू हो रहे हो, मान लिया हमने कि एक और ऑप्शन था जो एल टी ऐसे उसकी यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो ये दोनों तो आपने काट दिया, फिर ये दोनों बच गए, ठीक है ना। जब आपने एल से अगला देखा, एल से तो सभी स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन जैसे आपने ए को देखा, तुरंत आपने देखा कि ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, कट गए, ठीक है ना। अब अगर मान लो यहां पर अगले ऑप्शन दोनों में सेम टू सेम लेटर हो, दोनों में सेम टू सेम लेटर हो, लेकिन लास्ट लेटर क्या हो रहा हो, वो जाकर के बदल रहा हो, कुछ इस तरह से हो रहा हो, ऐसे, ठीक है ना। तो फिर हमें किस तरह से जाना है, जरा देखो। अब ये चार ऑप्शन आपके पास थे, जैसे एल से शुरू हुआ तो आपने देखा कि एल से तो सब शुरू हो रहे थे, लेकिन अगला आपने जैसे देखा ए और एस इस तरह से था, तो आपने क्या किया, ए था यहाँ पर, तो एस और टी यहाँ पर था, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। जैसे कैंसिल हुए तुरंत यही दोनों बच गए, जो क्योंकि दोनों ए से शुरू हो रहे थे, ठीक है। तो आप तुरंत ऑप्शन पे देखो कि भाई जब दोनों ए से शुरू हो रहे हैं तो अगला दोनों का पी है, तो इसे देखने की हमें जरूरत है ही नहीं। अब हम सीधा लास्ट को बस एक को देखेंगे और आंसर पे आ जाएंगे। और लास्ट क्या था, ई, और ई के लिए अगर आप कोड जाओगे तो ई के लिए कोड क्या था, टी, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, सेकंड होगा, ये वाला नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना किस तरह से हमने किया।
अब इसी की जगह पर एक बड़ा सा नंबर होता और यहाँ पर इसी तरह से 3-4 नंबर रिपीट किए गए होते, तो जब 3-4 नंबर सेम टू सेम चल रहे होते तो उन 3-4 को स्किप करते हम। जहां से इन दोनों में डिफ्रेंशिएट हो रहा होगा, डिफरेंट क्रिएट हो रहा होगा, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे होंगे, वहां पर हम वहां से चेक करना शुरू करेंगे और आसानी से हम ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर ले जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो ये तरीका आपको लगाना है। मैंने सारी चीजें इस क्वेश्चन में आपको समझा दिया कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे हम लोग और किस तरह से हम इनको पहचानेंगे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अभी तक आपने इसमें क्या देखा कि ये वर्ड टू वर्ड हो रहा था यहां तक, ठीक है ना? लेकिन यहां से थोड़ा सा मैं बदल दिया हूं, वर्ड टू नंबर। ठीक है ना? आगे भी वर्ड टू नंबर ढेर सारे पैटर्न आपको मिलेंगे। जब हम नंबर्स की ओर आएंगे हम लोग तो वर्ड टू नंबर के ढेर सारे पैटर्न आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ये बीच बीच में जो इन सब पैटर्न पे हैं वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, उसको आप ध्यान देना। ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा मोहन और मोहन के लिए कोड है 56237 और लिखा है उमा और उसके लिए कोड है 853 और पूछा गया है हनुमान, हनुमान के लिए कोड क्या होगा। ठीक है ना? तो आप देखो ये एक बड़ा सा वर्ड यहाँ पर दिया गया है हनुमान। ठीक, अब आप अगर एक बार को देखो यहाँ पर तो हो क्या रहा है। अच्छा, अगर आप कोई क्वेश्चन इस तरह से देखोगे तो पहली बार आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा, आपके दिमाग में क्या जाएगा कि इनके प्लेस वैल्यू से ये नंबर्स आए हैं, ये आपके दिमाग में ये बातें आएंगी। तो अगर आपके दिमाग में आएंगी तो आप क्या करोगे, ऐसे देखोगे। जरा देख लो यहाँ पर, मैं आपको वो भी चीजें समझा दे रहा हूँ। H8A1N14, ठीक है? मेरे साथ रिपीट करते रहो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? U21M13A1। ठीक, अब यहां पर देखो, अभी मैं इस पे भी लिखूंगा केवल आपको याद कराने के लिए। ठीक है ना? यहां पर अगर आप देखो तो पैटर्न यहां पर कुछ क्या नजर आ रहा है क्या? 13 से 5, 15 से 6, 8 से 2, 1 से 3, 14 से 7। क्या आपको लग गया ना कि यहाँ कोई पैटर्न लॉजिक नहीं बन रहा है? यहाँ पर आप यहाँ पर देखो 21 से 8, 13 से 5, 1 से 3। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब जैसे आप यहाँ पर आते हो तुरंत आपके दिमाग में एक आएगा कि भाई 13 के लिए 5 यहाँ भी था, 13 के लिए 5 यहाँ पर था और 1 के लिए वहां पर 3 था, 1 के लिए 3 यहाँ पर भी था। ठीक है ना? अगर आप नंबर्स लिख करके देखोगे इस तरह, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू लिख के देखोगे तो आपको तुरंत इस तरह से नंबर्स देखते टाइम याद आ जाएगा। और अदरवाइज आप क्या करो, अल्फाबेट। ठीक है ना? अगर आप इस तरह से जाओगे तब भी आपको दिख जाएगा। ठीक है ना? लेकिन हमें इस तरह से एग्जाम में नहीं करना है कि आप इनके नंबर पोजीशन लिखो। आपको क्या करना है, जब देखो 2 हिंट है और तीसरा वर्ड आपको दिया है तो ऐसे केस में एक बार आप डायरेक्ट रिप्लेसमेंट को जरूर चेक करो। ठीक है ना? इससे देख के तो हमें समझ में आ गया ना कि ये शफलिंग वाला केस तो है नहीं, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है ना? तो 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो इनके पोजीशन के साथ चल रहा होगा या रिवर्स पोजीशन के साथ चल रहा होगा या फिर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट वगैरह चल रहा होगा। यही सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, 3 सिचुएशन। तो अब देखते हैं यहाँ पर कभी कभी क्या मैंने आपको बताया है कि रिवर्स भी चलता है, 13 से 7 हो जाए, 15 से 3 हो जाए, 8 से 2 हो जाए, 1 से 6, 14 से 5, इस तरह भी होगा। तो ये भी कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं बनेगा। कभी कभी क्या होता है, क्रॉस भी बनता है। मैंने तीनों आपको बता रखा है कि एक फॉरवर्ड होता है, मतलब डायरेक्ट इस तरह से चलता है, इधर से हम बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे क्या कहा जाए +1, +2, +3 ऐसे बढ़ रहा हो। ठीक है ना? एक होता है बैकवर्ड होता है, इधर से बढ़ता है, मतलब कि जो लास्ट का होता है वो पहले आता है, फिर उसके बाद फिर अगला यहाँ पे आता है, फिर ऐसे आता है, पहला वाला बिल्कुल लास्ट में ऐसे जाता है, +1, +2 ऐसे ही हो रहा हो मान लो, लेकिन कुछ इस तरह से लिखा जा रहा हो। ठीक है ना? और इसके अलावा मैंने आपको क्रॉस वाला बताया था, जिसमें क्रॉस हो जाता है किस तरह से, 2-2 इस तरह से क्रॉस होते रहते हैं। ठीक है ना? या फिर हमने आपको बताया कि इस तरह से 3-3 का जो है ग्रुप हो जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि मान लो ऐसे 2 का ग्रुप बनाया, 1 को रख दिया, या फिर 3 का ग्रुप बनाया, 1 को बीच में सेम रख दिया। बात समझ में आ गई ना? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में, वो सारी चीजें यहाँ पर आगे मिलती रहेंगी। ठीक है? लेकिन जब आपको इस तरह से मिले कि 2 वर्ड से तीसरा वर्ड, तो आप एक बार इस पे देखो कि क्या ये लेटर्स जो यहाँ पर हैं वो लेटर यहाँ पर हैं क्या? H यहाँ पर है, A भी है, N भी है यहाँ पर,
यू भी है, यहाँ पर एम भी है, ए एन सब हैं। तो ये अगर ये सारे हैं तो आप इनको तुरंत डायरेक्ट रिप्लेसमेंट यहाँ पर चेक करने की कोशिश करो, ठीक है ना। फिर इधर उधर भटको नहीं, पहले आप इसी को चेक कर लो, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या चेक करना, हमको शफलिंग को चेक कर लो। अगर शफलिंग नहीं होगा तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट। अब जैसे इसको देख करके आपको समझ में आ गया कि भाई शफलिंग नहीं है, तो एक बार डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसमें क्या करना है, इनको एक झटके में आप देख सकते हो, ठीक है ना, विद इन सेकेंड इनको चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। तुरंत समझ में आ गया शफलिंग नहीं है। डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो यहाँ पर एच आया है, एच है, एच के लिए 8 है यहाँ पर, सॉरी एच के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है ना। एच के लिए क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे h के लिए 2 दिखेगा आपको, तो तुरंत h के लिए 2 देखो, क्या 2 से शुरू हो रहा है, s 2 से शुरू हो रहा है, बिल्कुल सभी के सभी ऑप्शन क्या हैं, 2 से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हो सकता है डायरेक्ट रिप्लेसमेंट अब हो, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सभी लेटर्स यहाँ पे मिल गए और ये भी मिल गए तुरंत आप इस पे। तो मतलब आपको अब समझ में आ रहा है किस तरीके से, किस सिक्वेंस में हमें क्वेश्चंस को चेक करना है विद इन सेकंड, ठीक है ना। भाई मुश्किल से 2-3-4 सेकंड आपको लगेंगे ये सारी चीज़ें चेक करने में, ठीक है। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। 2-3 सेकंड में आप क्या करोगे, सभी पैटर्न्स नजर तुरंत खट से आपके दिमाग में आएगा 2 सेकंड बाद कि ये लॉजिक यहाँ पर चल सकता है, ठीक है ना। जरा देखो, अब मैं इसको चेंज करूँ तो जरा आप देखो, अभी अभी मैंने जो पिछले ऑप्शन का आइडिया दिया था आपको, तो उस ऑप्शन के थ्रू अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ काफ़ी चीज़ें सेम है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, तो एन ए यहाँ पर था, ए के लिए 3 था। तो जहां जहां तक सेम है उसको हम अगर हटा दें, उनकी बात ना करें, हम अगले पैटर्न से जाएं, तो देखो यहाँ पर 8 8 3 में आ गया है, एक में क्या आ गया है, 7 आ गया है, ठीक है ना। सॉरी, 2 में 8 है और 2 में 7 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके अब कटने ही वाले हैं इस वाले से, तीसरे से, ठीक है ना। किससे, एन की हेल्प से। एन की पोजीशन कितनी है, 7 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 नहीं होगा। एन के लिए कोड क्या है, 7 है, ठीक है ना, पोजीशन नहीं। एन के लिए कोड क्या है, 7 है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो फिर बचा क्या, सी और बी। अगर सी बी को देखो तो 7 8 यहाँ तक कॉमन है, तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, हमें देखने की जरूरत है 3 और 5 को, ठीक है ना। मतलब लास्ट से थर्ड वाला, लास्ट से थर्ड है कौन सा, एम है, ठीक है ना। और एम के लिए यहाँ पर कोड क्या लिखा गया है, 5, ठीक है ना। तो जो 5 होगा वही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी हमें ऑप्शन दिया जाएगा तो हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी जो क्लास में मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ विदाउट ऑप्शन सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर हमें लॉजिक्स देखने हैं, हमें पैटर्न देखना है, तरीका देखना है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बिना ऑप्शन के भी, और ये एग्जाम के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कुछ उठाया है इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस मैं करा दूँ इसके, कि जिससे ऑप्शन भी किस तरह से काटे जाते हैं वो आप सीख सको, ठीक है। चलो, मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ड टू वर्ड होता है, वर्ड टू नंबर होता है, वर्ड टू सिंबल होता है, और फिर ये आपस में भी रिवर्स होते हैं। सिंबल टू वर्ड होता है, नंबर टू वर्ड होता है, और एक हमने और बताया था नंबर टू नंबर भी होता है, ठीक है ना। तो ये आपका है वर्ड टू सिंबल, देखो यहाँ पर। और साथ साथ ये मिक्स्ड भी मैंने आपसे कहा था, जबकि देखो ये मिक्स्ड है, ठीक है ना, नंबर सिंबल सब यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब जब भी इस तरह का, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखो, जब भी ये वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, ठीक है, जरा क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि देखो जब भी इस तरह से वर्ड से सिंबल आपको नजर आ जाए, क्या नजर आ जाए, सिंबल नजर आ जाए, तो आपको क्या करना है, तुरंत आपको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट को चेक करने की जरूरत है, ठीक है। देखो यहाँ पर जब भी इस तरह से आपको वर्ड से सिंबल नजर आए तो तुरंत डायरेक्ट रिप्लेसमेंट को आपको चेक करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों, कारण उसका बताता हूँ आपको। देखो आप किसी भी लेटर को उठाओगे
के इंग्लिश अल्फ़ाबेट को किसी को उठाओगे तो उससे क्या हो सकता है, या तो उस अल्फ़ाबेट में की पोजीशन में कुछ प्लस माइनस ये सारी चीज़ें करके एक नया लेटर बनाया जा रहा हो, उसकी नई पोजीशन क्रिएट की जा रही हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है उसी की पोजीशन जो है, उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसी में कुछ प्लस माइनस करके एक नया नंबर क्रिएट किया जा रहा हो। लेकिन अगर यहाँ पर ओ की जगह पर परसेंटाइल आ रहा है, जरा यहाँ पर देखो, ओ की जगह पर परसेंटाइल आ जाए, ई की जगह पर हैश आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है इसके प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस माइनस करके प्राप्त करना? बताओ, क्या कोई ऐसा लॉजिक उसका हो सकता है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं हो सकता। सिर्फ एक तरीका हो सकता है, क्या कि ओ की जगह पर परसेंटाइल को फिक्स कर दिया जाए, मतलब ओ की जगह पर बस परसेंटाइल ही यूज करें, हम कुछ और ना यूज करें, मतलब डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ही हो। अब आपको समझ में आया कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता डायरेक्ट रिप्लेसमेंट के अलावा, जब भी आपको सिंबल नजर आएगा, ठीक है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो एक न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, जिन लोगों ने कभी देखा नहीं है वो कभी कर भी नहीं पाएंगे वो सब क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है, क्योंकि जितनी चीजें आप यहाँ पे सीख रहे हो ना, न्यू पैटर्न में सब यूटिलाइज होंगे। वहां पर भी इस तरह से सिंबल नजर आता है, और जब सिंबल नजर आता है तो वो सिंबल डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ही होता है और कुछ नहीं होता। जो आप यहाँ देख रहे हो वही चीज वहां पर आपका फिर से यूटिलाइज होगा, लेकिन वो कोड बहुत बड़े बड़े से कोड होते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं इस तरह से बता दूं कि अगर मान लो ये है एक तरह का टेबल दे दिया जाए आपको, और इसी तरह के आपके सामने 4 टेबल दे दिए जाए, तब सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन होता है। खैर, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पूछा गया है गोल्ड के लिए। अब आप इसको जैसे देखोगे तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सिंबल आ चुका है, ठीक है ना। और जब सिंबल होगा तो आप तुरंत यहाँ पर देखो GOLD क्या यहाँ नजर आते हैं, यस GOLD यहाँ पर हैं, ठीक है। तब इनके लिए कोड बनाना हमारे लिए आसान है। अगर आप ऑप्शन की ओर बढ़ोगे तुरंत 5 को हटाओ, सब में 5 है, ठीक है ना। इसका मतलब हम अगले लेटर को चेक करेंगे ओ के लिए, और ओ के लिए कोड क्या था, परसेंटाइल था। और परसेंटाइल अगर आप देखो तो इन तीनों ऑप्शन में परसेंटाइल है, बस इसको छोड़ करके, सॉरी इसमें भी नहीं है, केवल इन दोनों में है। तो इन दोनों को आप कैंसिल आउट करो, क्योंकि इसमें @ है, इसमें है, ठीक है ना। अब यहाँ पर परसेंटाइल है, तो इसका मतलब थर्ड ही चेक करते हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लास्ट चेक करने से भी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, अगर कोई सोचे केवल लास्ट चेक कर ले, तो थर्ड से ही हमारा आंसर आने वाला है। और थर्ड है क्या, एल, और एल के लिए कोड यूज हुआ है @ तो @ है किसमें, इसमें है, और हम इसको आंख बंद करके आप टिक करके निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने इस तरह से दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन फिक्स ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसलिए जब आपके 3 कैंसिल आउट हुए तो चौथा तुरंत टिक करो आप, बाकी किसी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब आपको, ठीक है ना। मतलब पूरे क्वेश्चन को चेक करने की आवश्यकता इस केस में नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? बताओ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में वर्ड से चल रहे थे नंबर्स और सिंबल के मिक्सअप पे। यहाँ पर देखो क्या चल रहा है, नंबर से वर्ड्स की ओर आ रहे हैं हम लोग, नंबर से लेटर की ओर आ रहे हैं। यहाँ पर जो वर्ड्स बन रहे हैं इनका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है, मैं कह सकता हूँ नंबर से लेटर यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसे देखोगे तो भाई ये शफलिंग तो है नहीं, अगर ये शफलिंग नहीं है तो ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट तुरंत चेक करने की जरूरत पड़ेगी आपको। मतलब कि अगर दूसरा आप देखोगे डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, तो क्योंकि 2 हिंट है और तीसरा यहाँ पर दिया गया है, नंबर्स का पूरा सीक्वेंस दिया गया है। अब इसमें देखो क्या ये सारे नंबर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, 2 3 5, यस 4 भी है, 6 भी है, तो मतलब सारे नंबर्स यहाँ पर है, तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है। और इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको चेक करने के लिए कभी कभी आपको यहाँ पर भी देखने की जरूरत पड़ती है कि अगर यहाँ से कोई भी नंबर यहाँ कॉमन मिलेगा तो उनको चेक कर लो। अगर एक कॉमन नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पर देखो कॉमन नहीं मिल रहा है, इससे पहले कॉमन मिल रहा था, जबकि यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कॉमन नहीं मिल रहा, उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, तो सीधा आप क्या करो, इससे ऑप्शन की ओर बढ़ जाओ, ठीक है ना। तो जैसे 2 3 यहाँ पर देखो 2 3 आ गया ना, तो एनपी से देखो स्टार्ट हो रहे हैं ऑप्शन, तो आप इसका मतलब कि यही हो सकता है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जरा देखो, जैसे मैंने कहा कि 2 3 के लिए एनपी आ गया, एनपी आते ही आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, जिसमें पी एन था, ठीक है ना। फिर क्या आ गया 5, और 5 के लिए कोड कौन सा यहाँ पर यूज हुआ है, टी,
ठीक है ना। पी एन के बाद टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर है, एल है, और ये एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर टी था, यहाँ पर एस है, यहाँ पर जेड है, ध्यान देना यहाँ पर। मतलब कि अब हमें फोर्थ चेक करना है, फोर्थ पे क्या है, 4 है, और 4 के लिए क्या आया हुआ है, एस आया हुआ है। और आंख बंद करके अगर आप, ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हुआ था, हम लोग किसको चेक करते हैं, हाँ इन दोनों को चेक कर रहे थे। देखो फोर्थ पे एल था और क्या था, जेड था। ठीक है ना। और जैसे आप 4 के लिए एस की ओर जाओगे कि 4 के लिए एस मिल रहा है, ना तो यहाँ पर एल है ना तो यहाँ पर जेड है, तो फिर क्या होगा कि ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट होंगे, तुरंत हमारा क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है ना। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, कई बार क्या होता है 4 ऑप्शन होंगे और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा। ठीक है। नन ऑफ दिस का मतलब होता है हिंदी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी क्या होता है, इसी ऑप्शन को शॉर्ट में लिख दिया जाता है, कभी कभी इसी ऑप्शन को शॉर्ट में लिख दिया जाता है, लिखा जाता है एन ओ टी। क्या लिखा जाता है, एन ओ टी, मतलब नन ऑफ दिस, इसी का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिख दिया जाता है। ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर इस तरह से नहीं देखने को मिलेगा एनओटी, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर नन ऑफ दिस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इसलिए ऐसा होता है कि जिससे आप कोड से कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है ना। अब देखना जरा यहाँ पर सुनना, बड़े ध्यान से सुनना जो बात बता रहा हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। बहुत बार इस गलतियां होती हैं लोगों को, जब लोगों से, जब यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं होती इसकी। तो मैं इसको जो क्लियर करने जा रहा हूँ उसको बड़े अच्छे से क्लियर करना। आप देखो यहाँ पर क्या बात है, अगर यहाँ पर जो ऑप्शन था, जैसे ये वाला ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में हम लोग आगे बढ़े। ठीक है ना। अगर ऑप्शन इस तरह से यहाँ पर होता, एन पी टी एस, इस तरह से गया होता, और एल ऐसे होता। ठीक है ना। सपोज करो इस ऑप्शन की जगह पर ये ऑप्शन नहीं होता, इस ऑप्शन की जगह पर क्या होता, ये वाला ऑप्शन होता। ठीक है, ऐसा होता। तो भाई जब ये ऐसा होता तो हम क्या करें, क्योंकि हम दो ऑप्शन तो काट चुके थे। ठीक है ना। दो ऑप्शन हमारे जब कट चुके थे तो इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग चेक कर रहे थे। तो अब अगर मान लो इस ऑप्शन ये वाला इस तरह होगा तो हम इन दोनों के बीच में चेक करेंगे ना। तो देखो कैसे चेक होगा, जैसे आप देखोगे एनपीटी से मिला, फिर आप एल और एस के लिए चेक करने के लिए आगे बढ़ोगे। ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पर जाओगे फोर्थ के लिए, फोर्थ था, एस मिला आपको, यहाँ पर एल और यहाँ पर एस। ठीक है ना। ऐसे आप देखोगे, तुरंत इसको आप कैंसिल करोगे और आप किसको टिक कर दोगे, इसको टिक करके निकल जाओगे। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना, जब भी कभी भी किसी क्वेश्चन में नन ऑफ दीज आ जाए, ध्यान रखना, बहुत गौर से सुनना इस बात को, जब भी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में नन ऑफ दीज आ जाए, चाहे वो फोर्थ ऑप्शन हो या फिफ्थ ऑप्शन हो, डजंट मैटर। ठीक है ना। आपको इस बात के लिए पूरी तरह से सतर्क होकर के चलना है कि अब हम आधे अधूरे ऑप्शन को चेक करके टिक नहीं करेंगे, पूरा का पूरा हम चेक करेंगे। ठीक है ना। जैसे देखो, अगर कोई मान लो इस केस में इसको टिक करता, तो जरा यहाँ पर देखो, 6 के लिए आपको कोड देखना था, और 6 के लिए जो कोड था वो क्या था, यू था, और यहाँ पर जबकि एल है, तो इसका मतलब जिसको आप सही कह रहे थे वो क्या है, गलत है। तब हम नन ऑफ दिस को टिक करेंगे, तब भी इस केस में बात समझ में आ गई ना। तो ये गलतियां लोगों से होती हैं एग्जाम में। ठीक है ना। क्योंकि ये आदत रहती है कि हम पूरा चेक नहीं करते हैं, आधा चेक किया उस पर। लेकिन मैं आपको सतर्क कर दूं कि जब भी नन ऑफ दीज हो तो बहुत ही अवेयर हो जाओ, बहुत ही अटेंटिव हो जाओ। ठीक है ना। क्योंकि ये नन ऑफ दिस देने का मतलब ही कई बार बस यही होता है कि आप आधा अधूरा चेक करते हो। उनको भी पता है, एग्जाम सेट में क्वेश्चन को सेट करने वाले एग्जामिनर को भी ये पता होता है कि आप क्या करते हो और किस तरह की गलतियां करते हो आप। इसीलिए आप देखो तो मोस्टली क्या होता है, जो गलत ऑप्शन होते हैं ना वो पहले मिलते हैं आपको। ठीक है ना। तो पहले मिलते हैं और आप गलती करते हो, उनके जाल में फंसते हो। यही चीज़ आपसे नहीं कर, आपको नहीं करना है। तो हर चीज़ में आपको सारी चीज़ें यहाँ समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसलिए सुनो। ठीक है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखना आप, अब की बार फिर से यहाँ पर देखो नंबर और सिंबल आ गए हैं। ठीक है ना। जब नंबर और सिंबल आ गए हैं तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होगा कि नहीं, जिस तरह से अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन को देखा।
तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो तुरंत डायरेक्ट रिप्लेसमेंट चेक करो और बाकी किसी को चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। बात समझे ना? ठीक है, तो चलो भाई इसको देखो आप लोग और इसको सॉल्व करो। ठीक है, देखो क्या हो सकता है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ऑप्शन दे चुके हैं आपको। तुरंत आप यहाँ पर देखोगे स्टार्ट हो रहा है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है? एफ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर नन ऑफ दिस तो है नहीं। अब आधा अधूरा चेक करके भी हम आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, जरा समझना इसको। यहाँ पर है एफ, एफ का जो कोड है वो है परसेंटाइल। अगर मैं यहाँ पर एक बार को देखूं तो देखो यहाँ पर RATE ऐसे है, इन दोनों में अगर कॉमन देखो तो टी कॉमन है। टी के लिए यहाँ पर 5 यूज हुआ है, टी के लिए यहाँ पर भी 5 यूज हुआ है। एफ यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, आर भी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, सारे लेटर्स यहाँ मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। एफ के लिए यूज किया हुआ है यहाँ पर परसेंटाइल, एफ के लिए फिर यहाँ पर परसेंटाइल ऑप्शन में नजर आएगा, ये वाला ऑप्शन फिर नहीं हो सकता। ठीक है, अब तुरंत जैसे आगे बढ़ेंगे हम तो हमें डॉलर मिलेगा। देखो इसमें भी डॉलर, इसमें भी डॉलर। ठीक है ना, हैश और स्टार से अब देखो क्या होने वाला है, या तो ये दोनों एक साथ कटेंगे या तो ये कटेगा, ये दोनों बचेंगे। ठीक है ना, यही होने वाला है। ठीक है ना, तो ठीक है, और चेक करते हैं हम इसको। थर्ड चेक करते हैं आर के लिए। आर है यहाँ पर हैश, ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ये दोनों बच गए। अब इन दोनों में हमें केवल 3 और 5 को ही चेक करने की जरूरत है, मतलब कि एस के लिए ही हमें चेक करने की जरूरत है और हमारा आंसर आ जाएगा। एस के लिए क्या है 3 है और एस के लिए यहाँ पर 3 है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, फिर ये हमारा आंसर होगा, तो हम आंसर पर पहुंच गए। बात समझ में आ गई ना? बताओ भाई। तो ये अप्रोच होता है इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, वर्ड टू वर्ड है। क्या है यहाँ पर? वर्ड से वर्ड्स आ रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर वर्ड से वर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पर जरा देखना, हमने आपसे पहले कहा था कि आपको क्या चेक करना, पहले सफलिंग चेक करना आपको। ठीक है ना, अगर सफलिंग की ओर जाओ तो जरा देखो यहाँ पर, क्या ये सफलिंग हो रहा? नहीं जी नहीं, 1 सेकंड में आपको पता चलेगा नहीं ये सफलिंग नहीं है। अब ये सफलिंग का पैटर्न नहीं है तो उस पर सोचना ही नहीं है, लॉजिक को हमें आगे बढ़ना। अगर ये सफलिंग नहीं है तो क्या डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है? हो सकता है। यहाँ पर 2 कोड के बाद तीसरा कोड दिया गया है, तीसरा वर्ड दिया गया है। ठीक है ना, तो अब इसके सारे नंबर लेटर्स देखो जरा, NORTH। ठीक है ना, तो NORTH सभी लेटर यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, सभी के सभी लेटर यहाँ पर मौजूद हैं। अब इन सभी लेटर्स का कोड अगर यहाँ पर सभी लेटर मौजूद हैं तो इनके कोड यहाँ से हम उठा करके यहाँ ऑप्शन को चेक करेंगे। सर जरा देखो, ठीक है ना, आप देखोगे एन का कोड यहाँ पर क्या है? एम। क्या एम से शुरुआत हो रही? कहीं एस, 2 की शुरुआत हो रही थी, ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। फिर एम के बाद जी है और एल है, इसका मतलब हमारा आंसर आने वाला है अगले ही लेटर से। ओ के लिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है? एल यूज किया गया है, यहाँ पर जी दिया गया है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर आंसर क्या होगा? ओ के लिए एल। हाँ ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? बी पर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना? तो देखो कितनी आसानी से बिना सारे पूरे लेटर्स को देखे सिर्फ 2 को हम लोगों ने देखा और सीधा हम आंसर पे आ गए। ठीक है ना, लेकिन क्या हो अगर, ध्यान से सुनना अब मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं। ठीक है ना, क्या हो अगर यहां पर लेटर्स जो आपके दिए गए हैं, जो आपसे कोड पूछा गया जिस वर्ड का, वो वर्ड कुछ इस तरह से हो। अगर ये वर्ड कुछ इस प्रकार से दिया गया होता, मैं जो लिख रहा हूं उसको देखना आप। नॉर्थ का कोड इन्होंने पूछा था। मान लो अगर ये नॉर्थ का कोड ना पूछे होते, यहाँ पर ये पूछ लिए होते हैं, आप इसका कोड बताओ, WEST का कोड क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, नॉर्थ की जगह पर इन्होंने तो इसका कोड पूछा है। ठीक है ना, अब भाई इसका कोड पूछा है तो ये ऑप्शन भी तो हट जाएंगे यहाँ पर। बताओ, खैर मैं ऑप्शन को अभी नहीं हटाऊंगा, अभी मैं नहीं हटाऊंगा, इसका मैं PDF आपको दूंगा। ठीक है ना, खैर देखो बस इतना सा बात है कि नॉर्थ का क्वेश्चन, नॉर्थ की जगह पर हमने किसका यूज किया? वेस्ट का यूज किया। तो अब वेस्ट के लिए जब आप आओगे तो देखो यहाँ पर W नहीं है, यहाँ पर E यहाँ पर है ही नहीं, S यहाँ पर नहीं है, केवल है क्या? T यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब
केवल टी से चेक करके ऑप्शन की ओर जाओ। अगर मान लो टी के लिए आपने देखा यहाँ पर जी और हर ऑप्शन के लास्ट में जी पड़ा हो, तब क्या हम काट सकते हैं ऑप्शन? बिल्कुल नहीं काट सकते। बात समझ में आ गई ना? तो ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ इसी सस्पेंस के साथ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तब तक आप सोचिए, विचार कीजिएगा। अगली क्लास में हम आएंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ तब तक आप लोग आंसर ला चुके होंगे, और काफ़ी लोग तो अभी भी आंसर दिमाग में आ चुका होगा। बाकी लोगों का काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको याद हैं चीज़ें, उनको याद आ चुकी होंगी। अदरवाइज जिनको नहीं याद है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम अगली क्लास में बताएंगे, कुछ नई बातें बताएंगे जिन्हें आप सीखोगे तो ये भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।